फिर हम इसी को लिखते हैं सम ऑफ द स्टूडेंट। सम जब लिखते हैं तो ये प्लूरल का शो करता है आपको, और ये आर हो जाएगा। फिर आपका गोइंग होगा, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं ये वन वाला, वन मस्ट डू। यहाँ हम जब वन की बात करते हैं ना, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी जब हम करते हैं, कि यहाँ आपको ज्यादातर लोग इस तरह लिखते हैं वन मस्ट डू हिज या हर ड्यूटी, इस तरह नहीं होगा। देखें, अगर आप हिज और हर लिखेंगे तो ये जुमला आपका गलत हो जाएगा। इसको मैं मार्क करता हूँ, ये सेंटेंस आपका गलत है। आप कभी भी वन मस्ट डू आप इस तरह नहीं कह सकते, वन मस्ट डू हिज या हर ड्यूटी, क्योंकि हमें पता नहीं है वन लड़की है या वन लड़का है। आपको पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, लेकिन इसमें एपॉस्ट्रोफी हम देंगे। और ये वाला जब हम लिखेंगे, इनको जब लिखेंगे, दीज स्टूडेंट्स आर दोज वंस हु अटेंड माय क्लास। ये वो लड़के हैं, ये दीज स्टूडेंट्स आर दोज, वो दीज स्टूडेंट्स आर दोज वंस, वो वाले हैं। हम जब वाले हैं कहते हैं कि दोज वंस। ठीक है, तो इस तरह आपका वंस का इस्तेमाल होता है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ आपका जो है प्लूरल आएगा, प्लूरल आएगा, और ये भी आपका प्लूरल होगा। बोथ ऑफ दी में दोनों प्लूरल होंगे, और हम यहाँ कंटिन्यूस दे रहे हैं। अगर आप हेज हेव लगा रहे हैं तो इसकी जगह यहाँ पे आप हेज लगा सकते हैं, हेव लगा सकते हैं। बोथ ऑफ दी लैपटॉप हेव, यहाँ हेव लगाएंगे तो ये आपका जो वर्क वाला फार्मूला है ये आपका हो जाएगा बोथ ऑफ दी लैपटॉप हैव वर्कड वेल। तो ये आपका थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो ये आपका जो है वन ऑफ दी हमेशा, बोथ ऑफ दी हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है। बोथ ऑफ दी, यहाँ मैंने गलती की, आप देखें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो बोथ ऑफ दी मोबाइल्स, यहाँ आपका एस आएगा, बोथ ऑफ दी मोबाइल्स आर वर्किंग गुड, दोनों सही काम कर रहे हैं। अब एक फार्मूला ये है कि बोथ ऑफ दी आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि बोथ ऑफ दी का इस्तेमाल करते हैं। इनका दूसरा जो फार्मूला है, वो दूसरा फार्मूला ये है कि बोथ, आई हैव बोथ मोबाइल, आप इस तरह लिख सकते हैं, आई हैव बोथ मोबाइल्स, मतलब मेरे पास दोनों मोबाइलें हैं। आई हैव बोथ लैपटॉप्स, दोनों मेरे पास हैं। वहां हमने सेंस दिया था बोथ ऑफ द लैपटॉप्स, बोथ ऑफ द मोबाइल्स, और यहाँ हमारा जो सेंस है बोथ मोबाइल्स, आई हैव बोथ मोबाइल्स। दीज आर दी बोथ फ्रेंड्स, दीज आर दी बोथ स्टूडेंट्स। तो बोथ इस तरह भी होता है। तीसरा जो फार्मूला है बोथ आर वर्किंग वेल, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये तीसरा तरीका है इसका। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आपको बताता हूँ। वन ऑफ दी, हमेशा एक चीज इसको ख्याल में रखें, इसको नॉर्मली गलत लिखते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा आपका, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होने के बाद यहाँ आपका इज आएगा। रोज क्लास में हम इसलिए नई नई चीजें लाते हैं कि जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं, और यही चीजें एग्जाम्स में आती हैं। यही चीजें मैंने देखे टेस्ट दिए हैं ना, तो टेस्ट देने के बाद मुझे आइडिया है ना कहाँ कहाँ से चीजें आती हैं। ठीक है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, आज एब्सेंट है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे, कि एक स्टूडेंट आज। अब यहाँ जो सेंस दे रहा है वन ऑफ दी, ये वन जो है एक को शो कर रहा है, लेकिन ग्रुप में से एक ग्रुप है, एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में से एक की बात कर रहा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये सारा ज्यादा बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन उन ग्रुप में से एक ही बात कर रहा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज वर्किंग वेल। वन ऑफ दी हमने जो लगाया कि उसमें से एक जो बंदा है वो सही काम कर रहा है, हमारा जो फोकस है वो एक पे है, लेकिन ग्रुप में से एक की बात हो रही है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इसी तरह वन ऑफ दी फ्रेंड्स, एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपका जो है इज है ना, इज, ये आर नहीं होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि भाई ये जो फ्रेंड्स है ये तो सर प्लूरल है। तो भाई फ्रेंड्स अगर प्लूरल है तो हम कह रहे हैं कि वन ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक। इसी तरह वन ऑफ द प्रॉब्लम, सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि प्रॉब्लम भी, इज डिफिकल्ट, तो ये आपका प्लूरल नहीं होगा ना, तो आपका जुमला बोथ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको तीसरा क्लियर हो गया। चौथे पे खाली वन का इस्तेमाल है। वन जब भी लगाते हैं ना, वन प्रॉब्लम, वन फ्रेंड, वन स्टूडेंट इज एब्सेंट, वन के बाद आप डायरेक्टली वो वन गर्ल इज कमिंग, वन गर्ल, वन बॉय, वन के बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे कोई भी। ठीक है, वन स्टूडेंट, वन बॉय, वन, ये वन तो आपको कॉमन आता है कि दिस इज अ वन, ही इज अ वन स्टूडेंट,
दिस इज वन मोबाइल, ये एक मोबाइल, इस तरह भी लगा सकते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं। वन फ्रेंड इज कमिंग, वो जो वन ऑफ दी है, बात जहन में रखना, वो वन ऑफ दी है, ये वन है। तीसरे में आते हैं, चौथे में, वन मस्ट सॉल्व वंस, ये वाला एपॉस्ट्रोफी का है, वन मस्ट सॉल्व वंस प्रॉब्लम, तो ये सिंगुलर को शो कर रहा है। वन मस्ट सॉल्व वंस प्रॉब्लम, वी मस्ट सॉल्व वंस प्रॉब्लम। वंस माना आवर्स, ये प्लूरल को शो कर रहा है, जैसे भाई ने बताया। वंस ये जो है एक दफा की बात कर रहा है, वंस आई विजिटेड। ये वाला जो वन है, एक बात समझना, यहाँ पे हम गलती करते हैं ज्यादातर, वन मस्ट सॉल्व हिज प्रॉब्लम। अब ज्यादातर बच्चे लिखते हैं वन मस्ट सॉल्व हिज प्रॉब्लम, हिज नहीं, हर नहीं होगा, ये वन मस्ट, क्योंकि वन जो है यहाँ पे हमें जेंडर नहीं बता रहा, यहाँ हमें ये नहीं बता रहा कि ये लड़की है या लड़का है, तो इस वजह से यहाँ भी हम जो है वन रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता। और इसमें जो है आपकी एपॉस्ट्रोफी आएगी, सिंगुलर को शो करेगा, वन मस्ट हैं। सम ऑफ द फ्रेंड्स आर, ये प्लूरल होगा, सम ऑफ द माना फ्रेंड्स दोस्त हैं, उसमें से बड़ी कुछ, बहुत से दोस्त हैं, तो बहुत से दोस्तों में से कुछ दोस्त जो है आ रहे हैं आज। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग टुडे, तो सम ऑफ दी आएगा, फिर स्टूडेंट्स आएगा, फिर आर आएगा। आई मेड सम ऑफ द फ्रेंड्स, सम जो है आपका प्लूरल को शो करता है। इसी तरह जैसे सम ऑफ दी ऊपर लिखा, तो इसको बीच में भी लिख सकते हैं, आई मेड सम ऑफ द फ्रेंड्स यस्टरडे, कल मैं कुछ दोस्तों से मिला, ठीक है, आई मेड सम ऑफ द फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका मोस्ट ऑफ दी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास। अब यहाँ देखें आपका आ रहा है मोस्ट ऑफ दी, मोस्ट मना बहुत से लोग थे, उनमें से भी बहुत ज्यादा, ऊपर हमने सम ऑफ दी लिखा है, लेकिन यहाँ हमने लिखा है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग, मतलब मेजॉरिटी जो है अटेंड कर रही है ऑनलाइन क्लास, आज वाली हमारी जो क्लास है वो मेजॉरिटी अटेंड कर रही है। बोथ का हम इस्तेमाल करेंगे, बोथ ऑफ यू वर वेस्टिंग टाइम, दोनों टाइम जाया कर रहे थे, बोथ ऑफ यू, दोनों को कह रहा है कि आप दोनों जो है ना टाइम जाया कर रहे थे, बोथ ऑफ यू वर वेस्टिंग टाइम, बोथ ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लास, बोथ ऑफ यू आर गोइंग, तो बोथ ऑफ यू आर प्लूरल होगा। बोथ ऑफ अस विल नॉट वेट फॉर यू, इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, both of us, both of you, both of them, both of the students, इस तरह भी आप कह सकते हैं, both of the students, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसके बाद है आपका all of them, all of them are present today, सारे के शागिर्द हैं, सारे के सारे आज प्रेजेंट हैं और ये मेरी क्लास ले रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं सारे के सारे, ठीक हो गया। अभी आप देखें कि अभी आपका मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसको किस तरह किया जाता है, तो आप इस तरह अटेंड कर सकते हैं, इसी चीज़ों को हल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप परेशान मत हों।